निकाल जी 4th क्लास की हिंदी की बुक। 6 वाला लेसन चल रहा है चतुर तेनालीराम। तो तेनालीराम के बारे में आप सब जानते हो। तो इस प्रकार से इसमें क्या था, कृष्ण देव राय थे जो विजयनगर के राजा थे। उनके पास तेनालीराम थे। तो विजयनगर में बहुत हर्षोल्लास से कृष्ण देव राय का जन्मदिन मनाया जा रहा था। वहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठे हुए थे दरबार में और सब उनको भेंट दे रहे थे। तो एक तेनालीराम और राजा से जो उनकी घनिष्ठता थी, उनसे क्या थे, वह नफरत करते थे, घृणा करते थे। तब वह व्यक्ति महाराज से कह रहे हैं कि अपने जन्मदिन पर मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। और वह व्यक्ति राजा को क्या कर रहा है, जन्मदिन की बधाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए। मैं देख रहा हूं कि तेनालीराम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जो इन दोनों के बीच में इनकी घनिष्ठता को देखकर घृणा कर रहा था, नफरत करता था, वो इन दोनों के बीच में फूट डालना चाहता था, अर्थात दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहता था और दोनों की घनिष्ठता को कम करना चाहता था। तो इन दोनों के बारे में वह सोच रहा था कि किस प्रकार से इनको दूर किया जाए। तो उसे मौका मिला, क्योंकि उस समय वहां उस सभा में तेनालीराम नहीं थे। तब वह कहने लगे कि तेनालीराम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वह आपके जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं देने नहीं आए, पर वह आए क्यों नहीं। अब राजा को भी तेनालीराम की अनुपस्थिति का पता चल गया। उन्होंने सैनिकों को तेनालीराम का पता लगाने के लिए भेजा। अब राजा को क्या हुआ, तेनालीराम की अनुपस्थिति का पता लगा, लेकिन इतनी देर क्या था, वह जन्मदिन के अंदर जो त्योहार चल रहे थे, उत्सव हो रहा था, उनके अंदर वह मग्न हो रहे थे। लेकिन जब उस व्यक्ति ने कहा कि तेनालीराम यहाँ नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति को देखकर राजा ने भी सोचा कि तेनालीराम क्यों नहीं आया, उसे बुलाना चाहिए। तो उन्होंने सैनिकों को तेनालीराम का पता लगाने के लिए भेजा। अब उस दरबारी को अपनी योजना सफल होती हुई लगने लगी। अब उसने सोचा कि अब राजा क्या है, तेनालीराम पर क्रोधित होंगे और इनकी घनिष्ठता टूट जाएगी। वह फिर बोला, महाराज, लगता है वह जानबूझकर इस उत्सव में नहीं आए, क्योंकि कल किसी से कह रहे थे कि समारोह में आने पर महाराज को उपहार भी देना पड़ेगा। उन्हें आपके लिए उपहार लाने के लिए कुछ व्यय भी करना होगा। व्यय का मतलब खर्च भी करना होगा। मतलब हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, किसी को उपहार दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, तो हमारे से जो हमसे पैसे लगते हैं, तो उसके बारे में भी यह व्यक्ति कह रहा है कि वह तो इसलिए नहीं आए, तो हो सकता है कि राजा को उपहार देने के लिए कुछ खर्चा भी देना पड़े, इसलिए उन्होंने इस सभा में आने से ही मना कर दिया होगा। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए। वो तो चाहता ही था वह व्यक्ति तो कि राजा और तेनालीराम की घनिष्ठता टूटे, और यह सारी बातें सुनकर राजा क्रोधित भी हो गए। अब उसका ये जो कार्यक्रम था यह सफल होता उसको नजर आ रहा था। वह पहले ही तेनालीराम की अनुपस्थिति चिंतित थे। कौन, राजा कृष्णदेव राय क्या थे, जब तेनालीराम वहां नहीं आया उनकी वजह से वह क्या थे, दुखी थे, चिंतित थे। दरबारी के शब्दों ने उस समय आग में घी का काम किया, परंतु वह फिर भी शांत रहे। जब वह तेनालीराम वहां अनुपस्थित थे, तब उन्होंने आग में घी डालने का काम, अर्थात जो कार्य क्रोध के अंदर कर दिया जाता है, जब वह क्रोधित थे उसमें उन्होंने और घी डाल दिया, अर्थात उनके क्रोध को और भड़का दिया। लेकिन फिर भी तेनालीराम, वो कृष्णदेव राय क्या थे, शांत थे। उस दरबारी ने, उस व्यक्ति ने, जब कृष्णदेव राय को क्रोध आ रहा था, तो उसमें घी डालने का काम, अर्थात जब हम आग में घी डालते हैं तब वह आग और भी तेज हो जाती है, ज्वलंत हो जाती है। तो उसी प्रकार से आग में घी डालने का काम बताया गया है। क्रोध जब आ रहा होता है, जब हम उसमें और अधिक बातें क्रोधित करने की डाल देते हैं या उसको कह देते हैं, तो उसका अधिक क्रोध बढ़ जाता है। तब कहा गया है कि आग में घी डालना। ठीक है, तो दरबारी के शब्दों ने उस समय आग में घी डालने का काम किया, अर्थात क्रोध को और अधिक बढ़ाने का काम किया। ऐसी बातें कही ताकि क्रोध और अधिक बढ़ जाए, परंतु वह फिर भी शांत रहे। लेकिन फिर भी इतने क्रोध आने के बाद भी तेनालीराम, वो कृष्णदेव राय क्या थे, शांत थे। थोड़ी
थोड़ी देर बाद तेनालीराम दरबार में आ गए और जब तेनालीराम दरबार में आए और महाराज के सामने झुककर बोले, महाराज मैं आपके जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आते ही उन्होंने क्या कहा, महाराज मैं आपको जन्मदिन के ऊपर शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी जन्मदिन की आपको बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद तेनालीराम, परंतु सारा समय तुम कहाँ थे? राजा ने कुछ रुखाई से पूछा, अर्थात गुस्से से पूछा, नाराजगी से पूछा कि तेनालीराम तुम पूरे दिन कहाँ थे? अब आगे तेनालीराम का क्या जवाब होता है, वो किस प्रकार से उनके गुस्से को शांत करते हैं, किस प्रकार से वो अपनी बात रखते हैं, इसकी बात हम कल करेंगे।